हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा एक गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट्स के बारे में जो कि है एनपीएस। उसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम एंड उसमें एक नंबर होता है प्रान, दैट मींस परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एंड बाय मेरा रिटायरमेंट 1 करोड़ प्लस कॉर्पस हो जाएगा उसमें, जो कि मैं विथड्रॉ नहीं कर सकता हूं। अगर विथड्रॉ करूंगा तो मुझे बहुत लॉस झेलना पड़ेगा, बहुत बहुत ज्यादा। मैं ये जितना भी कैलकुलेशन किया हूं मेरा वर्किंग पीरियड को लेके मैं किया हूं, क्योंकि मेरा जॉब लग गया था एट द एज ऑफ 23। जो मेरा वर्किंग पीरियड है वो 36 और 37 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं कैलकुलेट किया हूं एंड ये जो कॉर्पस है 1 करोड़ का, ये तो बस एक अप्रोक्सीमेट है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगा वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट होता है। तो जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मैं विथड्रॉ नहीं कर सकता हूं, वो डायरेक्ट रिटायरमेंट के बाद ही कर सकता हूं। अगर मैं मेरा बताऊंगा तो मेरा मंथली 18,000 प्लस डिपॉजिट होता है। कहां पर? वो एनपीएस अकाउंट में। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज का अकॉर्डिंग टू द सैलरी स्ट्रक्चर उन लोगों का डिपॉजिट होता है। तो ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर पीएसयू एम्प्लॉई का क्या है बेनिफिट है। बस मेरा नहीं होगा, मेरे लेवल में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन लोगों का भी उतना ही होगा। ये कैसे मिलता है, कैसे इन्वेस्ट होता है, कैसे डिपॉजिट होता है, गवर्नमेंट कितना देता है एंड सैलरी से कितना डिडक्शन होता है, वो सब बताऊंगा अभी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेसिक पे एंड डीए मिला के 1 लाख हो रहा है, कितना हो रहा है? 1 लाख हो रहा है। तो वो 1 लाख से 10% गवर्नमेंट डिडक्ट कर देता है। वो 10% लेके गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो अकाउंट नंबर में डाल देता है, दैट मींस प्रान में डाल देता है। सपोज 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। एंड गवर्नमेंट खुद के तरफ से क्या करता है, वो 1 लाख का 14% खुद के तरफ से देता है। तो 1 लाख का 14% कितना होगा? 14,000 होगा। एंड इधर से 10,000 एंड इधर से 14,000 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000। उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 24,000 डिपॉजिट होगा। कहां पर? एनपीएस अकाउंट में। तो एक महीना में 24,000 डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट तो नहीं बोल सकते, वो इन्वेस्टमेंट है। गट इट? एंड 60 साल के बाद, दैट मींस रिटायरमेंट के बाद, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना मिलेगा? सपोज उसका कॉर्पस हो जाएगा 1 करोड़, तो मोस्टली 1 करोड़ प्लस ही होगा अगर मेरा लेवल में जो भी काम कर रहे हैं। तो 1 करोड़ अगर हो जाएगा तो 1 करोड़ का 60%, दैट मीन 60 लाख वो लमसम अमाउंट क्या कर सकते हैं? विथड्रॉ कर सकते हैं। एंड रेस्ट 40% जो कि 40 लाख, वो 40 लाख का एक प्लान लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उन लोगों को क्या मिलेगा? मंथली पेंशन मिलेगा टिल डेथ। गट इट? तो ये है कंप्लीट डिटेल ऑफ एनपीएस। इसके अलावा और भी बहुत सारा रूल्स है जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, इसके लिए मैं बता रहा हूं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है एंड गवर्नमेंट पीएसयू एम्प्लॉइज है एंड जॉब एस्पिरेंट्स है, वो लोगों को ये जानना चाहिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। एंड पहले तो ओपीएस चल रहा था एंड अभी एनपीएस चल रहा है। बट अगर हम कंपेयर करेंगे ओपीएस एंड एनपीएस, तो ओपीएस बहुत ही बेहतर था क्योंकि उसमें डिडक्शन ही नहीं होता था। आज के डेट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका 10% डिडक्ट हो रहा है। सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 1 लाख हो रहा है तो 10%, दैट मींस 10,000 डिडक्ट हो जा रहा है। बट ओपीएस में पहले जो चल रहा था उसमें क्या होता था? डिडक्शन ही नहीं होता था एंड रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा ही पैसा मिलता था। तो जितना भी जॉब एक्सपीरियंस है ये एक टाइप का उन लोगों के लिए मोटिवेशन है। तो मेहनत करो, ये सब भी आपको मिलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट।